आज इंडिया दुनिया का सबसे यंग कंट्री है। हर 3 में से 1 आदमी यूथ है। करोड़ चेहरे, करोड़ सपने और करोड़ कहानियां जो शुरू होने से पहले ही प्रेशर में दब जाती हैं। पर सवाल ये है, क्या ये यूथ सच में स्ट्रांग है या सिर्फ कंफ्यूज्ड, थका हुआ और लॉस्ट? एक तरफ सपने हैं बड़ा कुछ करने के, अपनी पहचान बनाने के। दूसरी तरफ प्रेशर, पेरेंट्स का, सोसाइटी का, रिलेटिव्स के सवालों का। और बीच में खड़ा है इंडिया का यूथ जो हर रोज मुस्कुरा के बोलता है सब ठीक है, पर अंदर से पूछ रहा होता है मैं जा कहाँ रहा हूँ। इंजीनियरिंग करूँ या MBA, गवर्नमेंट जॉब या स्टार्टअप, पैशन फॉलो करूँ या पेरेंट्स की सुनो। हर इंडियन यूथ के दिमाग में एक ही वक्त पर 100 सवाल और एक भी क्लियर जवाब नहीं। और सबसे डेंजरस सवाल, कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया? ये सवाल सिर्फ करियर का नहीं होता, ये सवाल सेल्फ वर्थ का होता है। आज हम बात करेंगे इंडिया का यूथ इतना कंफ्यूज्ड क्यों है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या इस कंफ्यूजन का कोई सल्यूशन भी है? बचपन से हमें एक ही चीज सिखाई जाती है, मार्क्स लाओ, रैंक लाओ, कंपैरिजन जीतो। स्कूल के बोर्ड्स पर लिखा होता है टॉपर, एवरेज, बिलो एवरेज। रिपोर्ट कार्ड पर लिखा होता है एक्सीलेंट, एवरेज, पुअर। पर कभी ये नहीं लिखा होता इस बच्चे का टैलेंट क्या है। सेम सिलेबस, सेम एग्जाम्स, सेम रैट रेस, पर हर स्टूडेंट अलग होता है। कोई क्रिएटिव होता है जो दुनिया को अलग नज़र से देखता है। कोई लीडर होता है जो लोगों को जोड़ सकता है। कोई प्रॉब्लम सॉल्वर होता है जो सॉल्यूशंस ढूंढता है। पर सिस्टम के लिए सब सिर्फ एक नंबर है, रिजल्ट। डिग्री है पर डायरेक्शन नहीं। इंडियन पेरेंट्स बुरा नहीं चाहते, पर उनका डर हमें रोक देता है। उन्होंने स्ट्रगल देखा है, गरीबी, इनसिक्योरिटी, फेलियर, इसलिए वो सेफ्टी चाहते हैं। पर जो उनके टाइम पे सेफ था आज आउटडेटेड हो चुका है। डॉक्टर, इंजीनियर, गवर्नमेंट जॉब, सोसाइटी के अप्रूव्ड ड्रीम्स, और जो अप्रूव्ड नहीं वो रिस्की। अगर यूथ अलग सोचे तो लेबल मिलता है फ्यूचर नहीं है, लोग क्या कहेंगे। इस प्रेशर में यूथ अपना ड्रीम नहीं, सोसाइटी का ड्रीम जीने लगता है। इंस्टाग्राम पर कोई 22 साल में मिलियनेयर, यूट्यूब पर कोई बिना डिग्री के सक्सेस स्टोरी। हर रील के साथ एक कंपैरिजन फ्री मिलता है। यूथ सोचता है मैं पीछे रह गया, पर रियलिटी ये है सब अपना बेस्ट मोमेंट ही दिखाते हैं, अपनी फेलियर्स, अपनी एंग्जाइटी, अपनी स्लीपलेस नाइट्स नहीं। सोशल मीडिया इंस्पिरेशन कम, एंग्जाइटी ज़्यादा देता है, और यूथ बिना जाने अपनी लाइफ का पेस किसी और की हाईलाइट रील से कंपेयर करता है। जो कंपैरिजन से शुरू होता है वो सेल्फ डाउट पर ख़त्म होता है। डिग्री लेने के बाद एक और शॉक, जॉब ही नहीं है। कंपनीज बोलती हैं एक्सपीरियंस चाहिए, पर एक्सपीरियंस मिलेगा कहाँ से जब मौका ही नहीं मिलेगा? सैलरी एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी, सपने टूट जाते हैं। यहीं से कंफ्यूजन फ्रस्ट्रेशन में बदलता है, और यूथ खुद को ब्लेम करता है, सिस्टम को नहीं। इंडियन यूथ बोलता नहीं, बस सहता है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पर कहना कमजोरी समझा जाता है। स्माइल के पीछे एक थका हुआ दिमाग छुपा होता है। और सबसे खतरनाक बात, यूथ को लगता है सिर्फ मैं ही ऐसा हूं। सच ये है, कंफ्यूजन यूथ की कमजोरी नहीं, कंफ्यूजन इस बात का प्रूफ है कि यूथ सोच रहा है। प्रॉब्लम ये नहीं कि ऑप्शन ज़्यादा हैं, प्रॉब्लम ये है कि गाइडेंस कम है। कंफ्यूजन का मतलब है ग्रोथ। कंफ्यूजन का एक ही इलाज है, सेल्फ अवेयरनेस। हर यूथ को ये समझना होगा, सक्सेस एक रेस नहीं, एक पर्सनल जर्नी है। लेट होना फेल होना नहीं होता। स्किल सीखो, खुद को एक्सप्लोर करो और कंपैरिजन छोड़ दो। इंडिया का यूथ कंफ्यूज्ड है क्योंकि वो नए रास्ते ढूंढ रहा है। और याद रखो, जो यूथ क्वेश्चंस पूछता है वही कल हिस्ट्री लिखता है। कंफ्यूजन से डरो मत, इसी कंफ्यूजन से क्लैरिटी पैदा होती है। अगर आप भी कंफ्यूज्ड हो तो समझ लो आप गलत नहीं, बस ग्रोथ के फेज में हो। स्ट्रांग होने का मतलब सब क्लियर होना नहीं होता। कभी कभी कंफ्यूज्ड रहकर भी आगे बढ़ना ही असली स्ट्रेंथ होती है।